फाइनल हार के बाद साउथ अफ्रीका मीडिया में बहस शुरू। समझ नहीं आ रहा मैच कहां हार गए। साउथ अफ्रीका दिग्गजों ने भी निकाली भड़ास। देखिए भारत पर क्या बोले उनके दिग्गज और उनकी मीडिया। तो जी हां, जैसा कि आप जानते हैं 29 जून जिसको साउथ अफ्रीका भूलकर भी नहीं भुला पाएगा। एक ऐसा दिन जहां पहली बार इतिहास में आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचा था और वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक बहुत बड़ा मौका था। एक वक्त था जब उनको 30 बॉल पर 30 रनों की जरूरत थी। मतलब एक तरफा देखें तो उनके हाथ में ट्रॉफी तो आ गई थी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया कि वो मैच पलट गया और जो मुकाबला भारत 99% हार चुका था वो मुकाबला भारत जीत गया। यहाँ पर क्या गलती हुई है साउथ अफ्रीका से और आखिर भारत पर साउथ अफ्रीका की मीडिया, उनके खिलाड़ी जब उनकी मीडिया से रूबरू हुए तो क्या बयान उनकी तरफ से सामने आए हैं। उनकी मीडिया ने भारत की जीत पर क्या छापा है जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है। आइए आपको बताते हैं सब कुछ इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की जीत से हैं खुश तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में साउथ अफ्रीका की हार की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन हाँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा। यार इतने सालों बाद हमारा इंडिया जीता है, कम से कम उसके लिए तो इसी खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है। देखिए इंडियन क्रिकेट फैंस कितने बड़े दयालु है ये आपको इस वाक्य से पता चलेगा। उनके मीडिया से क्या बयान आए उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं एक ऐसी रिपोर्ट हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाएगा। दरअसल साउथ अफ्रीका मैच आने के बाद जब अपने बस में चढ़ रहे थे उनके खिलाड़ी तो भारतीय क्रिकेट के फैंस ने उस साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप भी एक वर्ल्ड चैंपियन है, आपने जो खेल दिखाया और आपने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया वो वाकई में काबिले तारीफ है। इंडिया वाले कई फैंस का तो ये तक मानना है कि अगर भारत फाइनल में ना होता तो फिर हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करते, या कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि साउथ अफ्रीका के सामने कोई और दूसरी टीम होगी भारत के सिवाय तो हम साउथ अफ्रीका का ही सपोर्ट करेंगे। ये फैंस साउथ अफ्रीका के प्रति अपना प्यार जता रहे तो वहां की मीडिया ने भी अपनी बयानबाजियों का दौर शुरू कर दिया है। चलिए एक एक करके जानते हैं उनके दिग्गज जैसे एबी डिविलियर्स, जैसे एडम मार्करम, खुद हेनरिक क्लासेन जो उस मुकाबले में थे, डेविड मिलर, इन सब के क्या बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि एडम मार्करम ने अपनी मीडिया से जब रूबरू हुए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कुछ वक्त के लिए परेशान करने वाली स्थिति है, लेकिन ऐसी परेशानी हमें सबक भी देती है। ये हमारे लिए अगली बार के लिए किसी भूख से कम नहीं होगा। मार्करम ने कहा ये क्रिकेट का कोई पहला मैच नहीं जब 30 गेंद पर 30 रन की जरूरत हो तब भी हार मिली हो। भारत ने अच्छी गेंदबाजी की और फील्डिंग की। भारत ने कई मोर्चों पर हमसे अच्छा काम किया। इन्होंने बाद में बहुत अच्छी गेंदबाजी की और इसकी रणनीति हम पर भारी पड़ गई। एक गेंद में एक रन एक ओवर में 16 रन में बदल जाता है। ऐसे में एक बल्लेबाज के तौर पर आपकी योजना भी बदल जाती है। आपको लगता है कि हर गेंद को लक्ष्य के हिसाब से पीछा कर रही हैं। जब तक आप लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते तब तक आप हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज भी अपने हिसाब से रणनीति बदलता है। इसी दौरान आप बाउंड्री की भी तलाश करते हैं, चीजें तत्काल खेल बदल जाती है। उन्होंने कहा जाहिर है कि हम निराश हैं, हमें समझने में कुछ समय लगेगा, हमारे इस सदमे से बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा। हमारा परफॉर्मेंस शानदार रहा है, लेकिन आखिर में जो हुआ वो दुखद है। मुझे अपनी सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। हमने सोचा यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आराम से हासिल किया जा सकता था। मैं अपने सभी खिलाड़ियों से बहुत खुश हूँ। इस तरह हार से स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन मुझे हमेशा अपने साथियों पर गर्व रहेगा। हमने देखा कि आखिरी गेंद तक गेम ओवर नहीं लग रहा था। आखिर में यह खेल काफी तेजी से बदल गया। हम जानते हैं और हम इससे सीख लेने वाले हैं। तो वहीं साउथ अफ्रीका के एक न्यूज एजेंसी द साउथ अफ्रीकन न्यूज वेबसाइट ने इनकी हार पर एक बड़ा टिप्पणी की है। उन्होंने अपने न्यूज में लिखा एक ऐसे समय लग रहा था जब दक्षिण अफ्रीका फाइनल आराम से जीत लेगी। उन्होंने कहा जब क्लासेन और डेविड मिलर क्रीज पर थे तो दक्षिण अफ्रीका की जीत लग रही थी। दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंद पर 30 रन चाहिए थे और उसमें 6 विकेट बचे थे। 16वें ओवर में भारत ने हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई। उन्होंने पहली गेंद पर क्लासेन को आउट कर दिया। उनके विकेट में टीम की गति को कुछ हद तक धीमा कर दिया, लेकिन मिलर के रहते हुए दक्षिण अफ्रीका के पास अब भी मौका था। आखिरी ओवर में बुमराह जिस तरह से गेंद फेंक रहे थे उसे खेलना काफी मुश्किल था। क्लासेन एक भी बाउंड्री गेंद पर नहीं मार पाए।
डेविड मिलर, जो उस समय तक शानदार खेल रहे थे, उन्होंने एक रन लिया जिसकी वजह से मार्को यानसन जैसे बल्लेबाज को बुमराह जैसे घातक गेंदबाज के सामने आना पड़ गया। यानसन बहुत ही खतरनाक गेंदों के सामने टिक नहीं पाए और बुमराह ने उनका विकेट ले लिया। द साउथ अफ्रीकन ने लिखा, जैसे यानसन का विकेट गिरा, मैच भारत के पाले में चला गया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम अर्शदीप सिंह की गेंदों पर भी स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने लिखा कि आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे। मिलर ने कोशिश तो जरूर की, पांड्या के गेंदों को किसी तरह पार कर ले, लेकिन सूर्य कुमार यादव के जबरदस्त कैच का शिकार हुए। दुर्भाग्य से केशव महाराज और कगिसो रबाडा के लिए अंतिम 5 गेंदों पर कोशिश तो की, लेकिन हम मैच हार चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के एक न्यूज एजेंसी तो वहीं एक दूसरी मीडिया ने अखबार द सोवेटन लिखता है कि दक्षिण अफ्रीका की हार के साथ ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हम भारत की खेल भावनाओं के कारण हार गए? मतलब वो बाउंड्री लाइन के कारण? क्या वहाँ कोई बदलाव है? क्या हेनरिक क्लासेन की गलती थी कि वो फिनिश लाइन के इतने करीब आकर भी हार जाते हैं? इस पर एक बहुत बड़ा बयान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जेफरी टोयाना मानते हैं कि हमने जीत के लिए काफ़ी कुछ किया। खेल भावना हर खेल में होती है। डेविड मिलर की गेंद पर सूर्य कुमार यादव का जो कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया, उसे लेकर कई बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों ने कहा बाउंड्री हिली थी, लेकिन हमारे मैच में हारने का कारण ये नहीं हो सकता है। टोयाना कहते हैं कि हम कई वजहों से हारे हैं। पहला ओवर हमने जो विराट को फेंका था वो फॉर्म में नहीं थे, फिर भी बाउंड्री में उन्होंने कितने चौके मारे थे। उन्हें बहुत ही कमजोर गेंदें मिली। कई सारी वजह मैं आपको गिना दूं जहां हम मैच हार गए थे। भारत चैंपियन है, आखिरकार ये स्वीकार करना होगा। हम सिर्फ 7 रन से हारे। अगर आप पूरा खेल देखें तो बहाने बनाने के अलावा हमें पता है कि वो रन बनाए जा सकते थे। टोयाना का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा, ये भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल खेलने वाली टीम की छवि से बाहर निकल पाए हैं। 7 आईसीसी टूर्नामेंट के स्टेज से फौज से हम बाहर हो चुके हैं और इस बार हम फाइनल में पहुंचे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लिक है। तो वहीं साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने एक बहुत बड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपनी टीम के लिए लिखा, अपना सिर ऊंचा रखिए। साउथ अफ्रीका की टीम, आप किसी भी साउथ अफ्रीका टीम से आगे निकल गए हैं। आप सभी हीरो हैं, तभी तो सबसे अच्छा समय आपका आना बाकी है। भारत को बधाई हो। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंची, इसलिए आप बाकी टीमों से साउथ अफ्रीका से बहुत आगे निकल गए हैं और अभी आपका बेस्ट समय आना बाकी है। तो डेविड मिलर अपनी हार को सहन नहीं कर पा रहे हैं। डेविड मिलर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मैं बहुत दुखी हूँ। 2 दिन जो पहले मेरे साथ हुआ उसे वाकई सहन करना बहुत मुश्किल है। मैं शब्दों को बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। एक बात मैं जो जानता हूँ कि मुझे इस यूनिट पर बहुत गर्व रहेगा। ये यात्रा अविश्वसनीय थी, जिसने पूरे महीने उतार चढ़ाव आए हैं। हमने दर्द सहा है, लेकिन मुझे पता है कि इस टीम में लचीलापन है और ये आगे भी अपना स्तर ऊंचा उठाएगी। एक अन्य स्टोरी में उन्होंने अपनी पार्टनर को लेकर लिखा, मैं तुमसे और तुम जो कुछ भी हो उससे प्यार करता हूँ। यह एक खास महीना रहा, आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर मुश्किल समय में मेरा सहयोग देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से साउथ अफ्रीकन मीडिया मानती है कि सूर्या का वो कैच, हार्दिक का वो स्पेल, जसप्रीत बुमराह की वो गेंदबाजी, भारत के विराट कोहली की वो शुरुआत करना, अक्षर पटेल की वो पार्टनरशिप, हम एक जगह नहीं बल्कि मैच कहीं जगह हार गए थे और अपनी हार को स्वीकार करते हैं और इंडिया को चैंपियन देखते हैं और उस चैंपियनशिप को स्वीकार करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के इस मीडिया और दिग्गजों पर आपकी क्या राय है?